बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म लिए जा रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है ट्रांसफ़र के रूल में। और इस बार सभी शिक्षकों को जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है कि इस बार चाहे पुरुष शिक्षक हो या महिला शिक्षक, सभी अपना पंचायत जो है 10 ऑप्शन तक दे सकते हैं। दूसरा बदलाव ये हुआ है कि इस बार आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से एक लिखित अभ्यावेदन देना होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि लिखित अभ्यावेदन हमें लिख के स्कैन करके अपलोड करना है पीडीएफ के रूप में, या फिर उसको हम टाइप करवा के अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे शिक्षक अपने आवेदन को लिखते हैं, उसको टाइप करवाते हैं और उसके बाद अपलोड करते हैं। क्या ये सही है या फिर नहीं, इसको पहले समझते हैं। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो भी ये वीडियो देखिए, और अगर आपने अप्लाई करना नहीं किया है और आपको अभी अप्लाई करना है तो फिर ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपको लिखित अभ्यावेदन को टाइप करा के डालना है या फिर नहीं डालना है। तो जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में ही दिखा होगा कि वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया था कि अपना लिखित अभ्यावेदन आपको स्कैन करके यथास्थान अपलोड करना होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको एक आवेदन लिखना है, उसका फ़ोटो लेना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर देना है। लेकिन बहुत से लोग इसको स्कैन करवाते हैं, इसको जो है टाइप कराते हैं, उसके बाद इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर देते हैं। तो विभाग ने ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको इसको टाइप करवा के अपलोड करना है। आपको उन्होंने कहा है कि लिखित अभ्यावेदन देना है, और जब आप अप्लाई करने जाओगे, एक तो नोटिफिकेशन में था ही ट्रांसफ़र का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें, दूसरा अगर आप अप्लाई करने जाते हो तो जहां पर आपको अभ्यावेदन अपलोड करना है वहां पर भी लिखा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से लिखित अभ्यावेदन आपको यहां पर अपलोड करना है। तो अब आप समझ सकते हो कि लिखित अभ्यावेदन का कहने का क्या मतलब है। जैसे आपको लिखना है, उसके बाद उस एप्लीकेशन को स्कैन करके पीडीएफ बना के अपलोड कर देना है, ठीक है। अब उसको हम लिखेंगे, फिर कैसे उसको स्कैन करेंगे, कैसे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरी बात कि पीडीएफ अगर 300 केबी से ज़्यादा का है तो उसको कैसे हम 300 केबी के अंदर लाएंगे, ये वीडियो हमने डाल दिए हैं चैनल पे, आप लोग उसको देख सकते हो। लेकिन समझते हैं कि हम क्यों टाइप कराकर नहीं डालेंगे। देखिए, टाइप कराकर अगर आप डाल देते हो और आपका अभ्यावेदन अगर रद्द कर दिया जाता है तो फिर इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, क्योंकि विभाग ने साफ कहा है कि लिखित अभ्यावेदन देना है। अब लिखित परीक्षा अगर कहीं पे होती है, इसका मतलब है कि पेन पेपर मोड में परीक्षा होगी। आप समझ सकते हो, अगर आपने पढ़ा लिखा है तो आप समझ सकते हो कि अगर कहीं पे मेंशन्ड है कि लिखित परीक्षा होगी तो पेन पेपर मोड में होगी। अगर कहीं पे टाइपिंग टेस्ट होती है तो जाहिर सी बात है कि वो कंप्यूटराइज्ड होगी, वहाँ पर आपको टाइपिंग करने की ज़रूरत होगी, कलम कॉपी की ज़रूरत नहीं होगी, तो उसको लिखित से संबोधित नहीं किया जाएगा। अगर कंप्यूटर आधारित परीक्षा है तो वो पहले ही एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है कि सीबीटी है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो लिखित अभ्यावेदन कहने से ही मतलब है कि आप उसको लिख के स्कैन करके अपलोड करेंगे। हालांकि जिन लोगों ने टाइप करा के अपलोड कर दिया है, मुझे नहीं लगता है कि उनका एप्लीकेशन रद्द किया जाएगा, उनका एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट होगा। लेकिन जैसा कि विभाग ने मेंशन किया था कि लिखित अभ्यावेदन देना है, तो आपको अपने हाथों से लिखना चाहिए, किसी और से भी ना लिखवाएं तो बेहतर होगा। अपने हाथों से लिखिए, उसको फ़ोटो लीजिए और कैम स्कैनर की मदद से आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप उसका फ़ोटो खींच के उसको एडिट करके आप अपलोड कर लीजिए। मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया हुआ है, उस प्रोसेस को फॉलो करिए, और जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी अपने एप्लीकेशन को पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाएंगे और उसको अपलोड कर पाएंगे। हालांकि फॉर्म कैसे भरना है हमने पहले ही डाल दिए हैं चैनल पर, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर प्रिंट करने तक का प्रोसेस, उसको भी देखिए। जल्दबाजी में कोई भी गलती करने से बचिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार ट्रांसफ़र होके रहेगी, और अगर आपके गलती से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि जैसा विभाग ने कहा है वैसा ही करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने टाइप करा के डाला है उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विभाग ने ऐसा भी कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि जो टाइप करा के डालेंगे उनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चूँकि वो भी एक तरीके का एप्लीकेशन है, लेकिन आपको उसने थोड़ा सा आपने उसको स्टैंडर्ड कर दिया है, तो वो भी मान्य होना ही चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अपना लिखित अभ्यावेदन देना चाहिए। जिन लोगों ने डाल दिए हैं फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं होंगी, लेकिन जो लोग डालना चाहते हैं वो कोशिश करें कि वो अपना हाथों से लिख के ही उसको स्कैन करके पीडीएफ बनाकर अपलोड करें। तो जहाँ तक मुझे ये समझ में आ रहा था मैंने आप लोगों को बता दिए है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।